जब माता सती भगवान भोलेनाथ के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गई और वहां से राम कथा सुनकर आए, तो भगवान भोलेनाथ एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उनका ध्यान समाधि लग गई। अब ध्यान समाधि लगी तो भगवान मन में ही कहते हैं भोलेनाथ जी कि हे प्रभु राम, मेरी आपका दर्शन करने की बड़ी इच्छा हो रही है। हे आनंद घन, एक बार दर्शन दे दो। तो राम जी कहते हैं तो आ जाइए ना भोले बाबा, हम भी जहां पर आप जिस वन में बैठे हैं उसी वन में हम भी डोल रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं राम के रूप में। तो बोले नहीं प्रभु, यदि मैं भोलेनाथ आपको प्रणाम करूंगा तो आपकी जो खेल चल रहा है, जो नरलीला चल रही है, उसमें लोग पहचान जाएंगे कि आप नारायण हैं, तो आपका खेल बिगड़ जाएगा। तो राम भगवान कहते हैं भोलेनाथ आप बिल्कुल चिंता मत करो। अरे लोगों की बात छोड़ो, आप तो अपनी पत्नी को ही समझा के देख लेना। मेरी माया मम माया दुरत्यया, मेरी माया इतनी सरल नहीं है कि कोई भी समझ पाएगा। बोले ठीक है। अब जैसे ही भगवान राम वहां से गुजरे तो भोलेनाथ जी ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चल्यूं मनोज न सावन। पार्वती जी बगल में बैठी, बोले ये सच्चिदानंद घन तो कैसे दिख ही नहीं रहे हैं, फिर इन्होंने प्रणाम क्यों करा? क्योंकि उस समय राम भगवान खग से, मृग से, हिरण से, पेड़ पौधों से क्या पूछ रहे थे? भौर से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है क्या? विरही बनकर घूम रहे थे क्योंकि नरलीला कर रहे थे। अब जैसे माता पार्वती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ ने सच्चिदानंद घन कह के इनको कैसे कह दिया, जबकि ना तो इनमें सत है, ना चित है, ना आनंद है। अरे भाई यदि सत होता तो असत मृग के पीछे क्यों दौड़ते? अरे कहीं स्वर्ण का मृग होता है क्या? और यदि ये ज्ञान घन होते तो इन्हें पता होता कि भाई मेरी सीता कौन हर के ले गया और छुड़ा लाते। तो ना तो ये सत्य घन है, ना चित घन है, और रोते रोते फिर रहे हैं। और किससे पूछना चाहिए? अरे कोई जीवित व्यक्ति से पूछे तो समझ में आता है, ये तो पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। तो इनमें तो आनंद भी नहीं है क्योंकि दुख में है, तो ये कैसे सच्चिदानंद घन है? तो भोलेनाथ जी कहते हैं देवी जी आप संशय मत करो, क्योंकि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये मेरे इष्ट देव प्रभु राम हैं और नरलीला कर रहे हैं अभी। पर सती मैया नहीं मानी, उनके मन का संशय दूर नहीं हुआ। तो भोलेनाथ जी ने कहा, जो तुमरे मन अस संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। यदि संशय है मन में तो संशय दूर करो, परीक्षा ले लो। सती माता को बात जम गई, अब चल दिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ समझ गए थे मैं चाहे कितना ही समझा लूं इनको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। अब सती माता गई और उन्होंने कहा कौन सा रूप धरूं मैं? तो बोले सीता के लिए ये मारे मारे घूम रहे हैं, तो बढ़िया सीता का रूप बनाया। वैसे ही बनमाला पहने में जैसे सीता जी थी वैसा ही रूप बनाया थे सीता जी को। उसी रास्ते पर आगे आकर मिल गई। अब भगवान देखिए उस समय रो रहे थे सीता जी के विरह में, पर जैसे ही सती को देखा तो पहचान गए और कहने लगे क्या? बोले कहीं बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहूं बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिर रही क्यों है तू। अरे माता, अरे ब्रस के तुझे कहाँ हैं? आप इस वन में अकेले अकेले कैसे घूम रही हैं? जैसे ही सती जी ने सुना ये शब्द,
उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने परब्रह्म की परीक्षा ले ली, अब ना जाने इसका क्या परिणाम होगा। अब वो ढूंढते ढूंढते आई भोलेनाथ जी को, और भोलेनाथ जी ने पूछा क्यों भाई परीक्षा ले ली क्या? बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं तो दर्शन करके आ गई हूँ, आपने कहा था ना आपके इष्ट देव, तो मैं दर्शन करके आ गई हूँ। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, देखा कि सती ने मेरी मां का रूप धरा है, तो अब इस शरीर से सती की भेंट कभी नहीं होगी। वो सती माता को लेकर हिमालय की ओर चले गए, और फिर ध्यान समाधि में जो बैठे, फिर दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ, वहां पर अग्निदाह के द्वारा सती जी ने अपना प्राण त्यागा, और दूसरे जन्म में हिमांचल और मीना के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्राप्त हुई। तो ऐसे हैं सच्चिदानंद घन हमारे, जिनको संशय करने पर स्वयं माता सती को दूसरा जन्म लेकर आना पड़ा, तभी भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया। तो ऐसे